हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल। ओके, माई सेल्फ कृष्णा मुरारी, आई टीच यू अबाउट फोर्स। आज हम सीखेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में यह हम डिस्क्राइब करेंगे कि फोर्स कब यूज होता है, कब कैसे हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पे ये मुझे किस किस कंडीशन में हमें हेल्प करता है। फोर्स की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो फोर्स की बात हम करेंगे। फोर्स क्या होता है, पहले फोर्स को डिफाइन करेंगे कि फोर्स हमें कब यूज करते हैं। ओके, तो फोर्स ए पुश और पुल है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ए पुश और पुल ऑन ए बडी। आई थिंक ये वाला बडी, अगर कोई बडी है जो इस ऑब्जेक्ट पे पुश कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ए फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ए force. So we can define as a push or pull on a body is called force. Okay. Force are used in our everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. ये सभी काम फोर्स से ही हो सकते हैं जो हम एवरीडे एक्शन में यूज करते हैं। फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव। फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी स्टॉप। अगर और कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करते हैं हम लोग फोर्स को अप्लाई करके। जैसे कोई गाड़ी में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई व्हीकल चलाते हैं, कार, बस, एवरी एवरी एनीथिंग, उसमें जब तक हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे वह रुकेगा नहीं, वह स्टॉप नहीं होगा। इट मीन्स ब्रेक इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स। सो फोर्स क्या है, वह फोर्स की सहायता से हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं और कोई मूविंग बॉडी है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बाईसाइकिल। फोर्स के हेल्प से हम किसी भी बाईसाइकिल या और एवरीथिंग वी कैन चेंज द स्पीड। ओके, द स्पीड ऑफ ए falling ball increase because the earth apply a pulling force. I think एक फॉलिंग बॉल का स्पीड इंक्रीज करता है क्योंकि अर्थ उस पर एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है। दैट वेरी फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज, फोर्स चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ओके, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस उसे हम फील कर सकते हैं कि वो हमारे अराउंड है। ओके, इसलिए ए फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट। ओके, फोर्स को हम लोग जज कर सकते हैं वह अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है उसके इफेक्ट से। इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडी around us. A force can produce the following effect. A force can move a stationary body. A force can stop a moving body. A force can change the speed of the moving body. A force can change the direction of moving body. और a force can change the shape. फोर्स की सहायता से हम इतने तरीके का उसको इफेक्ट को फिल कर सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ फोर्स अब क्या है, मुझे टाइप ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं वह देखना है। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। वैसा फोर्स जब दो बॉडी टच में आने के कारण उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, तो वह कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। और जो बॉडी सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसीलिए जो कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई बैट्समैन बैट को बॉल से टच करके उस पर फोर्स लगा के उसे बाउंड्री के बाहर या और कहीं भी उसको डाल के आई थिंक उसको मूव करा के उसको हम लोग कोई स्कोर बना लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ड्रैग फोर्स ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स
ये तो फुल कांटेक्ट फोर्स है, बिकॉज कि जब कांटेक्ट में आने के कारण ही फ्रिक्शनल फोर्स यूज करता है। और नॉर्मल फोर्स कौन सा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर वेट लगता है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट ये वाला लगता है, जो उसको बोलते हैं नॉर्मल। दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ फोर्स, और यह होता है कांटेक्ट फोर्स। अगेन सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि मैग्नेट के कारण जो एक मैग्नेट के कारण दूसरे मैग्नेट पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, और यह क्या होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, जब आपका कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट जो है जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, इसकी मीन्स क्या है कि ग्रेविटी के पास एक फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन पावर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यह क्या है, हमने पढ़ा है टाइप ऑफ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बैलेंस फोर्स और एक होते हैं अनबैलेंस फोर्स। फोर्स अनबैलेंस और बैलेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या है, फोर्स का दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होते हैं बैलेंस फोर्स, एक होते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, बैलेंस फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स वैसे बड़ी आई थिंक हम मान लेते हैं कि ये कार है जो मूव कर रहा है ऑन दी रोड, नीचे वेट लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ टॉय कार, एंड दैट इज फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, और दैट इज पुशिंग फोर्स। ओके, जिसके कारण ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है, वो मूव नहीं कर पाता है। तो if the resultant of all the force acting on a body is zero, the force are called balance force. If a number of balance force acts on a stationary body, the body continue to remain in its stationary position. Similarly, if a number of balance force act on a body in uniform motion, the body continue to be in its state of uniform motion. Okay. इसका मतलब यह है कि जब रिजल्टिंग फोर्स किसी बॉडी पे जीरो होगा जब रिजल्टिंग फोर्स किसी बॉडी पे जीरो होगा तो वह बॉडी क्या कहलाएगा, बैलेंस में कहलाएगा। चाहे उस पर कितना भी तरह का फोर्स कंटिन्यूअस फोर्स लगे, वह ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में होगा। इसका मतलब क्या है, वह आपका बैलेंस फोर्स में काउंट होता है। ओके, द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा, दैट इज कॉल्ड आपका वह कहलाता है बैलेंस फोर्स, या वह मोशन स्टेट ऑफ मोशन में हो या स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। ओके, थ्रू बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। क्योंकि हम जानते हैं कि बैलेंस फोर्स वह फोर्स होता है जो कोई बॉडी जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में उसको रखना चाहेगा। आई थिंक वह यूनिफॉर्म मोशन में हो या स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में हो। तो इट मीन्स कि फोर्स जो होगा वह किसी बॉडी को ना स्टॉप कर सकता है, मूविंग बॉडी को ना स्टॉप कर सकता है, और नहीं तो आपको एक रुका हुआ बॉडी को मोशन में ला सकता है, या तो मोशन वाले बॉडी को स्टॉप या रोक सकता है। इट मीन्स बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ओके, unbalanced force, if the resulting of all the force acting on a body is not zero। बस बैलेंस में हम लोग जानते थे कि रिजल्टिंग फोर्स जीरो होगा, वह बैलेंस फोर्स है। इसमें क्या है कि अनबैलेंस फोर्स में आपका रिजल्टिंग फोर्स कैन नॉट जीरो। ओके, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी जो स्टॉप कंडीशन में है उसको मूव करवा सकता है, और जो मूविंग कंडीशन में है उसको स्टॉप कर सकता है। इट मीन्स अनबैलेंस फोर्स इज ए फोर्स इफ द रिजल्टिंग फोर्स कैन नॉट जीरो। ओके, यहाँ पे एक मेमोरी मैप ड्रॉ किया है बैलेंस फोर्स का और अनबैलेंस फोर्स का। हमने यहाँ पे एक मेमोरी मैप बनाया है। here force are in balance condition। okay, that is object at rest। हमने बोला है कि फोर्स बैलेंस कंडीशन में कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा या ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होगा। मतलब वैसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को
जिस ऑब्जेक्ट को उसका कंडीशन चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट कंडीशन में होगा तब भी उसका बैलेंस फोर्स होगा, और जब ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होगा तभी आपका फोर्स बैलेंस होगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स उसका स्टेट या तो रेस्ट होगा या मोशन होगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब भी वह आपका बैलेंस फोर्स होगा। इट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो होगा। सो स्टेट एट रेस्ट में भी आपका फोर्स बैलेंस होगा, और स्टे इन मोशन में भी आपका क्या होगा, सेम वेलोसिटी जब होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स में एक्सीलरेशन होगा। बस मुझे एक चीज याद रखना है कि बैलेंस फोर्स में एक्सीलरेशन जीरो होगा और अनबैलेंस फोर्स में एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। इट मीन्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली ऑन द नेट फोर्स और डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन द ऑब्जेक्ट्स मास, जो हमने एक इक्वेशन को बना के रखा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब आपका एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वैसा फोर्स बैलेंस कहलाता है, और जब एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा तो वह फोर्स अनबैलेंस कहलाता है। ओके, थैंक्स। Don't forget like, comment and share and subscribe. Okay, thanks.